हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज के इस वीडियो में मैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर फर्स्ट का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड लेकर आई हूँ। और क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो बहुत ही इजी होने वाला है और बहुत ही इजी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। तो अगर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड यहाँ पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो हमें सबसे पहले तो एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है। जो भी मतलब पेयर्स दिए हुए हैं दोनों नंबर्स के, उस नंबर में से हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है सबसे पहले। और उसके बाद जो है हमें एलसीएम और एचसीएफ को वेरीफाई करना है कि एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करने पे और इसका जो आएगा, जो भी इसका आंसर आएगा वो जो है इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। तो जो क्वेश्चन में दोनों नंबर दिए हैं उसको मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई करने पे दोनों इक्वल आए, तो ये हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम अभी स्टार्ट नहीं करते सॉल्यूशन, तो एग्जांपल देखते हैं कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। जैसे कि आपने ये 2/6 + 3/2 इस तरह के सम्स पहले सॉल्व किए होंगे। जिसका हमें एलसीएम निकालना होता है 6 और 2 का एलसीएम हमें निकालना होता है, तो हम किस तरीके से निकालते हैं? ऐसे ही निकालते हैं जैसा कि वीडियो में दिख रहे हैं। और यहाँ पे ये 2/5 + 2/6, अगर इसका एलसीएम निकालना होता है तो ये दोनों नंबर जो है डिफरेंट है, तो हम डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। 5 6 30। तो यहाँ पे इसका एलसीएम आया 6 और इसका एलसीएम आया 30। तो इस तरीके से एलसीएम निकलता है। ये तो आप लोगों ने पहले ही किया हुआ है, इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं ऑलरेडी, तो आपको पता चल गया कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे। और सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम यहाँ पे राइट कर रहे हैं। 26 एंड 91 का एलसीएम निकालना है, उसके बाद एचसीएफ फाइंड करना है। तो सबसे पहले एलसीएम निकालने के लिए 26 का एलसीएम निकालेंगे हम यहाँ पे, और उसके बाद 91 का। तो अलग अलग करके हम इसका दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 26 को अब हम एलसीएम निकालेंगे यहाँ पे 26। तो 26 किससे जाएगा? ऑब्वियसली 2 से चला जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 और 13, तो 13 के टेबल से ही जाएगा। तो यहाँ पे 13 1 ज़ा 13। तो 26 का एलसीएम क्या आ गया? 2 × 13। इसे फैक्टराइजेशन भी कहते हैं, क्योंकि फैक्टराइजेशन भी इसी तरीके से हम निकालते हैं, एक्सपेंड करते हैं किसी भी नंबर्स को। तो ये भी एक्सपेंड ही कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे जो है एक्सपेंड करने के बाद इसमें से एलसीएम हमें पता चलेगा। तो यहाँ पे 91 का भी निकाल लिया है हमने, फैक्टर कर लिया है। 7 के टेबल से जाएगा, फिर 13 के टेबल से जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने दोनों को लिख दिया है। 26 का जो भी आया और 91 का जो भी आया। अब हम इसमें देखेंगे कि इसमें दोनों में कॉमन क्या है। तो इन दोनों में कॉमन जो है वो 13 है। तो जो भी कॉमन होता है दोनों में, दोनों के जो फैक्टर निकलते हैं उन दोनों में जो भी कॉमन होता है वो एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ हमारा आ गया 13। 13 2 टाइम्स है, तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे कि 2 × 13 का स्क्वायर या 13 2 टाइम्स है, तो ओनली 1 टाइम्स ही लिखेंगे हम इसे 13। तो ये हमारा एचसीएफ आ गया 13। ठीक है। अब जो है अब हमें एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे अब हम वो देखते हैं। तो एलसीएम इज इक्वल टू, अब हमारे पास जो है वो इसमें से जो भी नंबर होता है डिफरेंट नंबर होता है। जो इसमें तो हम कॉमन देखते हैं एचसीएफ में कॉमन क्या है, और एलसीएम में हम देखते हैं कि जो डिफरेंट हुआ उससे कॉमन से डिफरेंट हुआ। तो जो बचा हुआ नंबर होता है सबसे पहले तो वो राइट कर लेते हैं। 2 × 7 × 13। तो 13 हमने इसलिए 13 हम एक बार लिखेंगे क्योंकि ये कॉमन है, तो हम इसको 2 टाइम्स नहीं लिखेंगे, 1 टाइम्स ही लिखेंगे। तो यहाँ पे जो है अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो 2 को 7 से, 7 को 13 से, तो ये हमारा जो है एलसीएम आ गया 182। तो एलसीएम जो है इस तरीके से निकालते हैं, पहले फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, फैक्टर करने के बाद जो है और इसको एचसीएफ फाइंड करने के बाद फिर एलसीएम फाइंड करते हैं। तो ये तो एलसीएम और एचसीएफ निकल गए। देन हमें वेरीफाई करना है कि एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ, अगर हम एलसीएम को एचसीएफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो इक्वल होगी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, मतलब जो दो नंबर क्वेश्चन में दिए हैं इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो वो सेम होगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले राइट कर लेते हैं एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो एलसीएम हमारा 182 आया और मल्टीप्लाई एचसीएफ हमारा 13 है, 13 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो दोनों नंबर क्वेश्चन में जो दिए हैं वो है 26 मल्टीप्लाई बाय 91, क्योंकि मल्टीप्लाई क्यों करना है, क्योंकि क्वेश्चन में जो है वो प्रोडक्ट लिखा हुआ है तो इसीलिए हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 182 को हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़ा 6, 3 8 ज़ा 24 का 4, फिर 3 1 3 और 2 5, 2 8 1 6 6 एंड 3 एंड 2। तो ये हमारा मल्टीप्लाई करने में 2 3 6 6 आ गया। सेम जो है 26 और 91 का मल्टीप्लाई करना है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी सॉल्यूशन आएगा वो देखते हैं। तो 26 और 91 का मल्टीप्लाई करने के बाद जो है 1 6 ज़ा 6, 1 2 ज़ा 2, 9 6 ज़ा 54 का 4 और 9 2 ज़ा 18 और 5 ऐड करेंगे तो इसमें ये आ गया। तो यहाँ पे 6 6 3 2, तो यानी कि 2 3 6 6 मल्टीप्लाई करने के बाद इधर भी आया तो ये वेरीफाई हो गया कि ये इक्वल है। एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो ये वेरीफाइड हो गया कि ये इक्वल है। तो हमें बस ऐसे ही चेक करना है। सब फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही हो गया, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट भी सेम इसी तरह से होगा। तो चलिए सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं और फटाफट आगे चेक करते हैं। आई होप क्वेश्चन फर्स्ट समझ में आ गया हो और क्वेश्चन सेकेंड हम जल्दी जल्दी करने वाले हैं और इसका सॉल्यूशन आप लोग देख लें। तो वैसे ही सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन निकालेंगे 510 का। तो फैक्टर करने के बाद जो भी सॉल्यूशन आएगा वो हम मेंशन कर देंगे। तो 2 की टेबल से पहले किया, उसके बाद 5 की टेबल से, उसके बाद 3 की टेबल से, उसके बाद 17 की टेबल से। तो 510 का फैक्टर आया 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 17। तो अब 92 का निकालेंगे। तो 92 का देखते हैं क्या आता है। तो 92 का निकालेंगे। सबसे पहले हम लोएस्ट नंबर देखते हैं कि सबसे कम में किससे जाएगा। अगर उससे नहीं जाएगा, जैसे 2 से नहीं गया तो 3 में देखेंगे, 4 में देखेंगे, ऐसे करके चेक करते हैं। तो 2 से यहाँ चला गया, 2 के फिर 2 से, उसके बाद 23 से। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 23। तो ये दोनों के जो है फैक्टर निकल गए हैं। अब हम इसमें एचसीएफ फाइंड करना है। तो एचसीएफ में हमारा इसमें एक बार 2 कॉमन आ रहा है और इसमें तो और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसलिए एचसीएफ जो हमारा है वो 2 आ गया। नाउ एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम फाइंड करने के लिए अब हम चेक करेंगे कि जो हमारा नंबर है वो कॉमन के अलावा और कौन से नंबर है जो डिफरेंट नंबर है, जो यूनिक नंबर है, जो मैच नहीं हो रहे इसमें। तो वो जो है हम कौन सा नंबर है वो चेक करेंगे और उसके बाद राइट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम 92 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इसमें 2 जो है वो 2 बार है। 92 का जो फैक्टर निकला है उसमें 2 जो है 2 बार है। तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 23। तो इस तरीके से लिख सकते हैं हम। तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 17 और मल्टीप्लाई बाई 23। तो यहाँ पे हमने इस तरह से लिखा। तो आई होप आप समझ में आ गया हो। तो अब हम 2 की पावर 2 करेंगे तो 4 होगा। 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा, जो मतलब इस सब को ना मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, तो यहाँ 60 आया, मल्टीप्लाई बाई 17 मल्टीप्लाई बाई 23। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके 2 3 4 6 0 आया। तो यहाँ पे हमारे एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड हो गया है। अब हम एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ करेंगे इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो एलसीएम और एचसीएफ जो है ये है और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 510 मल्टीप्लाई बाई 92।
तो चलिए मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं और इसका क्या सॉल्यूशन आता है आगे देखते हैं। तो 23460 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 46920 आया है ना। अब हम 510 मल्टीप्लाई बाय 92 करेंगे, तो इससे को मल्टीप्लाई करके यहाँ मैं दिखा रही हूँ क्या आता है। तो 510 और 92 को मल्टीप्लाई करने पे हम चेक करेंगे कि 46920 आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ पे मैंने ये मल्टीप्लाई कर लिया है और मल्टीप्लाई करने पे हमारा 02964, तो ये हमारा 46920 आ गया है। तो ये इक्वल है और ये वेरीफाई भी हो गया है कि ये इक्वल है। तो आई होप सेकेंड पार्ट भी आपको समझ में आ गया हो। अगर आपकी कुछ भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें, और कुछ भी क्लियर नहीं हो तो वो भी कमेंट ज़रूर करें। तो नेक्स्ट पार्ट हम लेते हैं थर्ड पार्ट में भी स्टार्ट करते हैं फैक्टर निकालना। 336 और 554 का फैक्टर निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे 336 का फैक्टर निकालना स्टार्ट किया है और फैक्टर जो है ये आया है 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7, 4 टाइम्स 2 है। नाउ 54 का फैक्टर निकालेंगे और 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 2 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो ये हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये हमारा यह है। अब हम इसमें कॉमन देखेंगे कि कॉमन कौन क्या है इसमें। तो इसमें हमारा तो एक टाइम्स 2 भी कॉमन आ रहा है और 3 भी कॉमन आ रहा है, क्योंकि हमारे पास 2 जो है नीचे भी है और ऊपर भी है और 3 भी है एक बार। तो हमारा जो HCF निकलेगा 3 मल्टीप्लाई बाई 2, लेकिन उससे पहले हम इसको शॉर्ट में लिख लेंगे। सबसे पहले तो 336 का जो भी फैक्टर आया है उसको शॉर्ट में हम इस तरीके से लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 7, और नीचे जो है हम इस तरह से लिख सकते हैं 54 का जो आया है हमारे पास फैक्टर 2 मल्टीप्लाई बाई 3। तो अब हमारे पास इसमें से पहले तो हम ये कॉमन ले लेंगे कि जो 3 और 2 कॉमन आया है हमारे पास। एक बार इसमें भी 3 आ रहा है और इसमें भी 3 है और 2 इसमें भी है और इसमें भी है। तो HCF जो हमारा आ गया 2 मल्टीप्लाई बाई 3 यानी कि 6। तो HCF जो हमारे पास आ गया है 6। नाउ LCM फाइंड करना है। LCM फाइंड करने के लिए अब हम चेक करेंगे कि हमारे पास क्या बचा। तो हम ऐसा नहीं है कि हमने 2 की पावर 4 में से 1 2 निकाल लिया तो हमारे पास 2 की पावर 3 बचा, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारे पास 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 7 ये बचा। तो इसको अब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ओपन कर लेंगे। 3 की पावर 3 यानी 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 2 की पावर 4 यानी 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 मल्टीप्लाई बाई 7। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3024। तो इसको अब हम वेरीफाई करना है। LCM मल्टीप्लाई बाई HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो मल्टीप्लाई करके आपको शो करते हैं क्या आएगा। थ्री 3024 को 6 से मल्टीप्लाई करने पे 18144 आया, और नाउ जो है 336 को मल्टीप्लाई बाय 54 करेंगे तो चेक करते हैं कि वेरीफाई होगा कि नहीं। यस 18144, तो इसको भी मल्टीप्लाई करने पे यही आया और ये वेरीफाई हो गया है कि दोनों जो है इक्वल है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड है वो इसलिए समझ में आ गया हो, और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड के साथ मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलते हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं एक और न्यू वीडियोज़ के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।